चलिए। तो मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का केटीएस सिस्टम और डीएमपीएल फैमिली में। केटीएस क्या है? केटीएस एक सिस्टम है हमारा जिसे बोला जाता है की टू सक्सेस, सपनों की चाबी। ठीक है, सपनों की चाबी। और डीएमपीएल हमारे कंपनी का नाम है डिग्गी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आगे चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है और एक बार पढ़ के भी बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीखेंगे तभी जा करके जीतेंगे, अगर नहीं सीख पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देख सकते हैं, सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी चलाना मुश्किल। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जिन लोग कभी प्रयास ही नहीं करते साइकिल भी चलाने का। ठीक है, तो साइकिल भी नहीं चला पाते, लेकिन अगर कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे, फोकस करेंगे ना, तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, वो कैसे होगा? सीख करके, बार बार प्रैक्टिस करने से। तो आगे चलते हैं कि किस तरीके से बार बार प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे आप डीएमपीएल में आप भी एरोप्लेन उड़ा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम सीखेंगे, और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग, जिसको मैंने अभी तक सीखा, जो अपने लाइफ में मैंने अमल किया अभी तक, जो मैंने सीख पाया है उसी चीज को आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिजनेस किस तरीके से आप बिल्ड कर सके, आगे ग्रोथ कर सके। जैसे कि मैंने इस कंपनी में बहुत कम समय प्लेटिनम रैंक अपडेट किया हूँ, और 70 लाख से ज्यादा मैंने पैसा कमाया है मात्र 18 से 19 महीने में, और अपने सारे सपने पूरे किए हैं। तो एक सिस्टम के माध्यम से है। तो सिस्टम क्या है और आगे कैसे प्रोसेस होता है और कैसे काम करना है, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है और समझना है। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, जी हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने हमारे नए पार्टनर्स हैं, जिन लोग आज कल परसों नरसों एक सप्ताह 15 दिन महीने दिन तक जिन पार्टनर ने ज्वाइन किया है ना, वो ना एकदम ध्यान पूर्वक सुने, बैठे, डायरी पेन लेकर के बैठेंगे। ठीक है, क्या होता है ना कि हम इस बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं और हमारा फोकस कहीं और रहता है, इसी कारण से हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने अपलाइन को दोष देने लग जाते हैं। तो किसी को दोष नहीं देना है। सक्सेस मतलब आप सफलता आप अपने कारण से होते हैं और असफलता आप अपने कारण से होते हैं। सिर्फ आप ही हैं जो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े अचीवमेंट ले सकते हैं। तो शांत जगह में बैठिएगा डायरी पे लेकर के, ठीक है, बाकी जो काम है करते रहिएगा। अगर करोड़पति बनना है या लखपति बनना है तो शांत पूर्वक इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्या आप सच में डीएमपीएल में जल्दी सफल होना चाहते हैं? क्या आप सच में डीएमपीएल में जल्दी सफल होना चाहते हैं? मैं जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, तो फोकस एक ही चीज था कि जल्द से जल्द सफल होना है, क्योंकि लाइफ में इतना ज्यादा परेशानी तकलीफ थी, तो समझ में नहीं आया था क्या करें क्या ना करें। तो इस बिजनेस में आया था तो एक ही फोकस था, सिर्फ इस बिजनेस में सफल होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप लोगों को करना पड़ेगा ये, आप अपना वाई क्लियर करेंगे। आप अपना वाई क्लियर करेंगे कि इस बिजनेस को आप क्यों शुरू किए हैं, कारण क्या है, किस लिए किए हैं ये बिजनेस को शुरुआत, क्यों ज्वाइन किए हैं आप। तो वाई क्लियर होना चाहिए आपका, कि लाइफ में हो सकता है आपके बड़े बड़े परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई एक कारण, आप ठोस कारण निकाल लीजिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने का। वाई निकाल लीजिए, आप अपने आप से बार बार सवाल करिए। जैसे कि जिस तरीके से फोटो में दिख रहा है, एक व्यक्ति के कान के बगल में वही व्यक्ति आकर के कुछ सवाल पूछ रहा है कि क्यों इस डीएमपीएल कंपनी को ज्वाइन किए हो। तो आपको अपने आप से सवाल करना है कि वाई, क्यों, किस लिए आप इस सिस्टम में ज्वाइन किए, और ठोस कारण क्या है आपका। ठीक है, तो कारण से समझते हैं। काम करने के 10 कारण लिख करके रखना है। ठीक है, जिसको आप कोई भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। 10 कारण, सपने नहीं लिखना है, कारण लिखना है। कारण कि कारण क्या है, क्या कारण है आपका कि इस बिजनेस में आप आए हैं। तो आज के आज आप 10 कारण लिखेंगे, और अपने जो सीनियर अपलाइन है ना, उनको फोटो खींच के भेजेंगे। उसके बाद फोन लगाएंगे कि सर ये मेरा 10 कारण है, मैडम ये मेरा 10 कारण है, मुझे कुछ भी हो जाए बिजनेस में आगे बढ़ना है। ये जो 10 कारण, जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, या नहीं देखना चाहती। इसी कारण से 10 कारण बना करके अपने अपलाइन को देना है, और कॉल से बात करना है कि मुझे इन चीजों से निकलना है करके। ठीक है,
मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, और जो चीजें मैं अपने ऊपर अमल किया हूँ, जो चीजें मैं किया हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि हो सकता है कि आपको लगता होगा कि रोज यही यही ट्रेनिंग अटेंड करते हैं करके, लेकिन यही यही ट्रेनिंग और यही यही सिस्टम फॉलो करके आज मैंने 70 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाया है। अगर बिना दिमाग लगाए अगर आप भी इस तरीके से इनकम करना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट जो टारगेट होता है इस बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद, अपना कारण क्लियर करने के बाद, अपना वाई क्लियर करने के बाद, हमें जल्द से जल्द गोल्ड रैंक को अचीव करना है, गोल्ड रैंक को हासिल करना है। जी हाँ दोस्तों, जब इस बिजनेस में मैंने ज्वाइन किया था, तो मात्र 2 दिन के अंदर में मैंने अपना गोल्ड रैंक अचीव किया था। मात्र 2 दिन के अंदर में अपना गोल्ड रैंक अचीव किया था। आप भी इस बिजनेस में आकर के 2 दिन में गोल्ड रैंक अचीव कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, आप लाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग करिए और उनके साथ निकल जाइए फील्ड में। या फिर जैसे भी वर्क करते हैं, आप अपने अपलाइन के टच में रहिए और बैठिए और क्लियर करिए कि किस तरीके से आप गोल्ड बन सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर्स ज्वाइन करते हैं, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को भी ना गोल्ड रैंक कैसे अचीव करना है ये पता भी नहीं रहता है, और गोल्ड रैंक अचीव करने तक क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी पता नहीं रहता है। तो इसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप रास्ता नहीं देखेंगे, जब तक आप रास्ता नहीं बनाएंगे, तब तक वो रास्ते तक जा नहीं सकते हैं। तो इसी कारण से आपको पहले समझना होगा कि गोल्ड रैंक कैसे बनते हैं, उनके बाद आप प्लानिंग करेंगे, फिर गोल्ड रैंक अचीव कर लेंगे बहुत ही कम समय में। और गोल्ड रैंक अचीव करने के साथ और गोल्ड रैंक अचीव करने के बाद, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक दिन का 6,000 रुपये कमा सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है, दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्स देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। सविता मानिक पूरी मोटा हंस रही है। आप सभी लोगों को देख रहा हूँ मैं, ठीक है। चिल्ला रानी, राकेश मेरा, नरेंद्र साहू जी, जितने भी पार्टनर्स वीडियो ऑन करें सबको मैं देख रहा हूँ। एक एक लोगों को नाम लूंगा तो 9:30 बज जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि आप 6,000 रुपये एक दिन के कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्लियर करना होगा कि आप एक दिन में 6,000 रुपये कैसे कमा सकते हैं। और लगातार 6,000 रुपये 30 दिन तक कमाते हैं तो 1,80,000 रुपये महीने का होता है। जी हाँ दोस्तों, 1,80,000 रुपये महीने का होता है। ये इनकम मैंने लिया है। और उसके बाद गोल्ड इनकम होता है ना 4.5 लाख रुपए महीने का, वो भी मैंने अचीव किया। यानी कि 6,42,000 रुपए तक के एक महीने का मेरा जो हाईएस्ट इनकम है महीने का, 6,41,000 रुपये मैंने महीने का इनकम किया है। लेकिन पता करना पड़ेगा कि 6,000 रुपये आएगा कैसे। ठीक है, और आसानी से इस डीएमपीएल कंपनी में देख रहे हैं कई हजारों लोग एक एक दिन का 6,000 रुपये से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस बिजनेस से ये पैसा कमा सकते हैं आप। आगे चलते हैं दोस्तों। एक लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है। आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। एक उम्मीद ही है और एक विश्वास ही है। ठीक है, आप सभी लोग देखे भी होंगे, जैसे मैंने तीनों एमडी सर लोगों का पोस्टर लगाया है, तो उसमें उम्मीद शब्द जरूर लिखा हुआ है, उम्मीद उम्मीद वाला लाइन जरूर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उसके लायक आपको बनना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगे, तभी तो बेहतर दिन आएगा। अब बेहतर दिन आएगा तभी तो आप लोगों को बता पाएंगे, जैसे कि आज हम बता पा रहे हैं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है उसका। और जब तक प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आएगा तो अच्छे दिन भी नहीं आने वाले हैं। तो प्रॉब्लम के बाद ही अच्छा दिन आता है। ठीक है, आगे दोस्तों, सबसे बेहतरीन चीज, 99% लोग क्यों सफल नहीं होते हैं। 99% लोग क्यों सफल नहीं होते, इस चीज को समझना है आप लोगों को। ठीक है, पहला जो है वो कभी प्लान नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कभी प्लान नहीं करते हैं, ना कि कोशिश करते हैं। कोशिश भी नहीं करते हैं, कोई प्लान भी नहीं करते हैं। ये फेल्यूर लोगों में आता है, फेल्यूर। जो लोग असफल होते हैं, सफलता से बहुत दूर रहते हैं, कभी प्लान नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे। ना अपने टीम के साथ प्लानिंग करेंगे, ना अपने सीनियर अपलाइन के साथ प्लानिंग करेंगे, ना तो वो ऑफलाइन में प्लान करेंगे, ना तो वो कुछ और में प्लानिंग करेंगे या प्लान करेंगे। तो पहले आपको इस बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो प्लानिंग करना होगा। दूसरा, जो असफल लोग हैं, ठीक है,
वो गलत जगह फोकस करते हैं, गलत जगह फोकस करते हैं। जैसे कि अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, कई लोग ट्रेनिंग चल रहा है बगल में रील देख रहे होंगे, रील। गलत जगह फोकस कर रहे हैं, फोकस यहाँ करना चाहिए तो क्या करना है, फोकस वहां कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी लोग होंगे जिन लोग इस सेशन में अटेंड कर लिए, नाम दिख रहा होगा और वीडियो ऑफ करके किसी और के साथ फाइन ट्यूनिंग में लगे होंगे, गलत जगह फाइन ट्यूनिंग में लगे होंगे, ऐसे भी लोग हैं। इसी कारण से लोग असफल हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा जो चीज है, वो बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, अभी एडवांस कमांडो ट्रेनिंग इतना शानदार, इतना बेहतरीन चला है ना। मैं अपने 10 से 12 साल के करियर में ऐसा सेशन आज तक अटेंड नहीं किया हूँ। जो हमारे तीनों एमडी सर लोग जो इतना बेहतरीन तरीके से करते हैं, क्या माइंड सेट करते हैं यार। बॉडी को एकदम हिला भी देते हैं, मतलब नचाते हैं, कुदाते हैं, हंसाते हैं, गवाते हैं। उसके बाद जबरदस्त तरीके से माइंड सेटअप करते हैं, एकदम एकदम सीढ़ी की तरह। ठीक है। तो बहुत सारे पार्टनर्स क्या करे होंगे, 500 रुपये बचा लिए होंगे, बहुत सारे अभी ऑफर्स भी नहीं कर रहे हैं और 50% दे करके कहीं ना कहीं जाने का भी ऑफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, लोग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में वो आगे कामयाब नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं। जैसे ये भी कुछ ऑफर निकला होगा, चलो तो कोई मिनी गो का टूर निकला होगा, ठीक है। 8,000 का खर्चा अगर 2,000 रुपये में दिया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, नहीं सामने दिवाली है, कपड़ा खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। और दिवाली में 20,000 रुपये कर्जा लेकर के जुआ खेलने के लिए बैठ जाएंगे, तब उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा पैसा खर्च करके आगे चल के लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, जीना चाहता है, उसमें उसके लिए वो फोकस नहीं करता, थोड़ा सा इन्वेस्ट नहीं करता, तो कहाँ से सफलता मिलेगी। ये है असफल लोगों की क्वालिटी। असफल जो कामयाब नहीं होते हैं ना, आगे चल के छोड़ देते हैं ना, अपलाइन नहीं किया, कंपनी ऐसा है, हमका ढमका, दुनिया भर के बात बोलेंगे, और 2-4 सौ रुपया, 2-4 हजार रुपये इस बिजनेस में खर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्त, अगर आप इस तरीके से अगर कर रहे होंगे तो ये करना बंद कर दीजिए आप। ठीक है। जैसा आपका अपलाइन बोल रहा है, बात मान जाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल में आने वाले हैं आप। चौथा जो है, वो बहुत आलसी होता है। जी हाँ, बहुत सुस्त टाइप का आदमी होता है, सुस्त, एकदम घुरघुरा बानी का। मतलब एकदम बैठेगा भी तो एकदम सुस्त टाइप का, उठेगा भी तो एकदम सुस्त टाइप का, कुछ काम भी करेगा तो एकदम सुस्त टाइप का, आलसी टाइप का, आराम से सोया रहेगा। अभी भी सेशन चल रहा होगा, कई लोग वीडियो ऑफ करके सोए होंगे, कई लोग तो वीडियो ऑन करके भी लेटे रहते हैं, कई पार्टनर। तो जो जिसके अंदर में एनर्जेटिक नहीं है, एनर्जी नहीं भरा है, एकदम सुस्त टाइप का आदमी, वो कहाँ सफलता होगा बताइए ना। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसके एनर्जी आप देखिए। आज टाटा बिरला जितने भी है, देख रहे हो, इतना एजेड हो गए हैं, एज हो गए, फिर भी कितना अच्छा एक्टिविटी है उन लोगों का। आज बहुत सारे सुपरस्टार लोगों को देखिए, है कि नहीं। आलसी नहीं होते, हमेशा एक्टिव होते हैं, एकदम प्लानिंग के साथ काम करते रहते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, अगर ये 4 चीजें अगर आप सुधार लेंगे तो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। अब देख लो भैया, आप इस चीज को सुधारते हैं कि नहीं सुधारते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, डीएमपीएल में सफलता का राज। अब जान लिए असफल लोगों के 4 क्वालिटी, अब जानते हैं डीएमपीएल में सफलता का राज। ये एकदम महत्वपूर्ण बात है और ये महत्वपूर्ण चीज है। आगे चलते हैं दोस्तों, बैक टू बेसिक्स। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल में आप सफलता पाना चाहते हो, सफलता का राज जानना चाहते हैं, तो कुछ काम मत करिए, एक काम करिए, बैक टू बेसिक्स। फिर से वही काम करना है, फिर से वही काम करना है, रोज तो वही बताया जाता है, लेकिन वही काम को रोज करना है। ठीक है। तो आगे जानते हैं बैक टू बेसिक्स होता क्या है। यही काम जो आपको रोज बताया जाता है, ठीक है। 100% सफल पाने के लिए आपको आपको पहला काम करना पड़ेगा 2% का फाइन ट्यूनिंग, दूसरा काम करना पड़ेगा 8% का टेक्निक, और तीसरा काम करना पड़ेगा 90% का एक्साइटमेंट। और इस काम को लगातार करना है। और पहला जो होता है फाइन ट्यूनिंग, वो फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। फाइन ट्यूनिंग होता क्या है, 2% फाइन ट्यूनिंग। जैसे कि मानते हैं ना कि कोई कढ़ाई में अच्छा सब्जी बन रहा है, लेकिन उसमें आप हर चीज मसाले डाले हुए हैं, जबरदस्त हर प्रकार की चीज डाले हुए हैं, लेकिन आप धोखा से नमक डालना भूल गए, तो क्या वो सब्जी में टेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कितना अच्छा सब्जी बना लो आप BMW ऑडी मर्सिडीज रखे हुए हैं और 5 रुपए का हवा नहीं है चक्के में, तो वो भी कोई मतलब नहीं है, उसका भी कोई वैल्यू नहीं। तो उसी प्रकार से इस बिजनेस में आप ज्वाइन किए हैं ना, तो अपने सीनियर से फाइन ट्यूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एक्टिव है, जो ग्रोथ कर रहा है, जो निरंतर इस बिजनेस में कामयाब हो पा रहा है,
हमेशा सिस्टम में दिखता है, हमेशा ग्रुप में एक्टिविटी दिखता है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टेटस में दिखते रहता है। और जहां से करंट सप्लाई ऊपर से आता हो बगल से करंट सप्लाई आता हो, उनसे बातचीत नहीं करना है। मुसीबत में पड़ जाएंगे, फिर उल्टा झटका आपको लग जाएगा। ठीक है, तो जोर का झटका नहीं लेना है आप लोगों को। तो जहां से करंट आ रहा है ना, बराबर अपना अपना वाला करंट सप्लाई लेना है, बगल वाला करंट सप्लाई नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइन ट्यूनिंग आपको क्रॉस लाइन से नहीं करना है, आपके सीनियर से आपको फाइन ट्यूनिंग करना है, ना कि क्रॉस लाइन से करना है। ठीक है, और एक फाइन ट्यूनिंग में बात आता है, जब आपके सीनियर आपको फोन लगाता हो, तो चाहे एक बार भी मिस कॉल आया हो, जरूर उसको कॉल बैक करना सीखें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कॉल सीनियर का जाता है, लेकिन वो कॉल बैक भी नहीं करते। ये होता है लाइफ का सबसे बड़े अनसक्सेसफुल वाला लाइन। जो चीजें मतलब सीनियर का अगर कॉल आया है, अगर कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इन सब चीजों को ध्यान से समझना है, डेली अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन से बातचीत करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है 8% टेक्निक। 8% टेक्निक जानते हैं क्या क्या होता है? टेक्निक फॉलो करना है, इस सिस्टम को फॉलो दिस सिस्टम। पहला जो होता है, जो शुरुआत में बताया जाता है, गोल सेटिंग। आप इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं ना, तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। फुटबॉल में होता है ना गोल, उनको पता होता है कि गोल कहाँ है, तो फोकस वही करता है कि नहीं? तो हमको भी क्या करना है, अपने गोल को सेटिंग करना है। सेटिंग कैसे करना है कि इस बिजनेस में आए हैं आप, और आप इस बिजनेस में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका गोल है, क्या आपका चीज है, क्या आपका वस्तु, मतलब जैसे हो सकता है मोबाइल है, लैपटॉप है ना, स्कूटी है, बाइक है, कार है, क्या आप अचीव करना चाहते हो, वो गोल सेट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना पड़ेगा लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, 200 लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, नाम, मोबाइल नंबर, पता, ठीक है, क्या करता है, इस तरीके से आपको करना होगा। तीसरा जो होता है इनविटेशन। इस बिजनेस में आपको लिस्ट बनाए हैं और अपने गोल को प्राप्त करना है ना, तो आपको करना पड़ेगा इनविटेशन। और इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र भी बना हुआ है, किस तरीके से आपको इनविटेशन करना है। अपने सीनियर अपलाइन से बात कर लेना है कैसे इनविटेशन करना है करके। और इसका शानदार वीडियो भी बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। आगे जो जो चीज है एसटीपी, यानी कि शो द प्लान। हमको इनविटेशन करना है, और इनविटेशन करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका है, उसको मैं नहीं बताऊंगा अभी। आप वीडियो में देखेंगे कैसा रहेगा का ब्रह्मास्त्र, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, है ना। उसके बाद होता है एसटीपी, यानी कि शो द प्लान। अब इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। अगर आप जूम के लिए इनवाइट कर रहे हैं ना, तो कैसा रहेगा का फार्मूला लगा करके आपको इनवाइट करना है। पहले हाल चाल जान ले रहे हैं, और कैसा रहेगा का फार्मूला लगा करके आपको इनविटेशन करना है। अगर आप ऑफलाइन गए हैं किसी के घर के पास, और अपने आपके सीनियर आपके साथ हैं, तो आपको उस जगह पर कैसा रहेगा फार्मूला नहीं लगाना है। जो भी बातचीत आपने किया होगा और अपने सीनियर को लेकर के जा रहे हैं, तो आपका सीनियर वहां पर बैठ के बात करेगा, और वो बोलेगा कैसा रहेगा कि घर बैठे इतना इतना इनकम आप कर सकते हैं, ये कैसा रहेगा तो फार्मूला लगा करके। तो वहां पर फिर प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, या तो फिर ऑनलाइन में जूम पर प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। ज्यादातर ये करेंगे कि अगर इनविटेशन जूम के लिए करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर वो अटेंड नहीं कर पाता है तो अगर वो अटेंड नहीं कर पाता है तो अपने अपलाइन को बुला करके वहां पर बैठ करके आप प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। क्या है, ऑनलाइन में उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है, लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से अगर बैठ करके प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे और इनकम वगैरह दिखाएंगे, तो 100% रिजल्ट आने का चांस रहता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। एसटीपी होने के बाद आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी कि प्लान प्रेजेंटेशन दिखा दिए हैं, तो अपने सीनियर अपलाइन से कॉन्फ्रेंस कॉल में, या फिर किसी के उनके घर में जा करके, या कहीं पर बैठ करके आप फॉलो अप करा सकते हैं। सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप इनवाइटी जो किए हैं उसके घर में जा करके बैठ करके अगर फॉलो अप करेंगे ना, तो 100% रिजल्ट आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये फॉलो अप करने के बाद न्यू पार्टनर ज्वाइनिंग करता है, और जैसे वो ज्वाइनिंग करता है, उनके बाद उनको सिर्फ यही फिर फार्मूला उनको सिखाना है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन किया ना, तो उनको छोड़ना नहीं है। छोड़ना मतलब कि ज्वाइन करा देते हैं और ध्यान नहीं देते अपने पार्टनर के ऊपर। अरे यार आज तो काम हो गया, ज्वाइन कर लिए, बस कुछ नहीं। उसके बाद ना उसको मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, ना उसको प्लान के लिए कॉल करेंगे, ना तो कुछ फाइन ट्यूनिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं।
आईडी निकालने में फुल फोकस करेंगे, लेकिन जब आईडी आ जाता है तो उनको सिखाने में फोकस नहीं करते हैं। अब क्या लगता है कि हो गया हमारा काम, अब वो तो ज्वाइन किया है, अपने लिए काम करेगा। तो दोस्तों, जो बच्चा पैदा होता है ना, उसी तरीके से हमारे जो न्यू पार्टनर्स आते हैं उस तरीके से रहते हैं। उनको हर चीज सिखाना, बताना, हर चीज सिखाना पड़ेगा उनको, एक बच्चे की तरह। ठीक है, और आपको उनके माता पिता की तरह देखभाल उनका करना पड़ेगा। देखभाल मतलब सिखाना, बताना, हाथ पकड़ के चलना भी सिखाना पड़ेगा आपको। चलना किस चीज को सिखाना है? जो ये जो स्क्रीन में दिख रहा है उसी चीज को। और इस काम को करने का आपके पास वाय पार्ट होना जरूरी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, बिना वाय बिना लक्ष्य का कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। आपके पास जब तक वाय नहीं रहेगा, जब तक कोई ठोस कारण नहीं रहेगा, तब तक आप ना गोल सेटिंग करेंगे, ना आप लिस्ट बिल्डिंग बनाएंगे, ना आप इन्विटेशन करेंगे, ना आप सो द प्लान करेंगे या कराएंगे, ना आप फॉलो अप कराएंगे, ना तो कोई ज्वाइनिंग करेगा। आपका वाय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं अपनी वाय की बात करूं तो मैं आज सफल हुआ हूँ डीएमपीएल में, लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो 12 साल पहले का लाइफ देखा जाए तो कभी फैंसी ठेला चलाया करता था, कभी होटल में कपड़े धोने का काम किया करता था, कभी गाड़ी वगैरह धोने का काम किया करता था, है ना। दुनिया भर के काम। एक व्यक्ति जो गरीब, जो जो बंदा रहता है ना, एक घूमते रहता है एकदम पैसे के तलाश में, पैसा नहीं है एकदम, उस टाइप का लाइफ था। और पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैं, हर काम, हर एक मेहनत। जो एक गरीब फैमिली और गरीब फैमिली का जो बंदा होता है ना, अपना भूख मिटाने के लिए कुछ भी करता है ना काम, वो काम करते 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 कर्जा बोड़ी कर करके धंधा पानी किए, नहीं जमा, एक दो कंपनी में काम किया, नहीं जमा। ठीक है, इतना पैसे का प्रॉब्लम हुआ तो एक बार मुझे समझ में आया कि लाइफ में कुछ भी कर लो यार, पैसा ही सब कुछ है। और कभी भी लाइफ में पैसे का प्रॉब्लम जिंदगी में कभी भी आए मत। पैसे का प्रॉब्लम नाम का चीज लाइफ में कभी आए मत। कभी भी कुछ भी खाने के लिए, कभी भी कुछ भी पहनने के लिए सोचना ना पड़े। तो आज वो दिन आ गया है जो मन चाहे वो खाते हैं, और जो मन चाहे वो पीते हैं, और जो मन चाहे वो पहनते हैं। कभी डीएमपीएल नहीं आया था हमारे लाइफ में, ठीक है, या मैं डीएमपीएल में नहीं आया था तो पहले का लाइफ क्या होता था, कपड़ा फट जाता था उसको भी सिलाई करा करके उसको पहनना पड़ता था। लेकिन आज आज ऐसा है कि थोड़ा सा कमर टाइट होता है तो उसको पहनते भी नहीं। आज ऐसा दिन है कि 15-15 20-20 हजार रुपए का कपड़ा पहनते हैं। ये दिन आ गया है डीएमपीएल से। अगर आप भी अपना दिन ये दिन लाना चाहते हो तो आपको भी अपना वाइपर क्लियर क्लियर करना पड़ेगा। आप क्यों क्यों इस बिजनेस को शुरुआत किए हो? ठीक है, वाय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कारण आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने बताया था कि लिस्ट बनाना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक अच्छा सा डायरी रख लीजिएगा, ले लीजिएगा, 200-250 रुपये में ब्रांडेड डायरी मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको लिस्ट बिल्डिंग बनाना है कम से कम 200 लोगों का। उसके बाद उसके बाद जो ड्रीम होते हैं, जो सपने होते हैं, वो इस तरीके से बनाने हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप सपनों की सूची बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पहला STG लिखा हुआ है, मतलब सीरियल नंबर के नीचे STG लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म गोल, उसके नीचे मिड टर्म गोल, उसके नीचे लॉन्ग टर्म गोल। और आगे देख सकते हैं ड्रीम, मॉडल, कलर, कॉस्ट, अचीवमेंट, डेट। तो कौन सा चीज आपको लेना है वो डालिए। जैसे कि सपोज एग्जांपल, शॉर्ट टर्म गोल जैसे कि मैंने डाल दिया मोबाइल, मॉडल डाल दिया वन प्लस, कलर डाल दिया ब्लैक, कॉस्ट डाल दिया 40,000, अचीवमेंट करना फलाना फलाना डेट में। इस तरीके से छोटे से बड़े तक का शुरुआत करिए। और 3 ऐसे जो ड्रीम है यार वो तो होने चाहिए। जैसे कि नॉर्मली लोग होता है ना, लोगों के पास मोबाइल, बाइक, कार, ऐसे ड्रीम्स होते होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपका ड्रीम पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे और ड्रीम बढ़ते चले जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सके, जितना छोटा से छोटा ड्रीम हो वो बनाते जाए। सपोज एक पेन लेना है 200 रुपए का, 150 रुपए का, छोटे से शुरुआत करिए। कपड़े लेने हैं, टाई लेने हैं, पैंट लेने हैं। ठीक है, कई लोगों के पास बहुत कुछ नहीं रहता है पहनने के लिए, वो टारगेट बनाइए, पहले अपने आप को निखारिए। फिर आगे और भी ड्रीम्स है, जो वस्तु हैं, जो चीजें हैं, उनको लिखिए आप। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे तब जाकर के छोटा ड्रीम पूरा होगा तो विश्वास आएगा, फिर आगे बड़े बड़े ड्रीम आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें यकीन नहीं था स्कूटी नगद में ला रहे हैं। सौरभ सर ने बोला, जैसे बोला वैसे होते गया। बस अपलाइन की बात मैंने कभी टाला नहीं, जैसा बोलते गया वैसे किया। स्कूटी फोर क्लोज, कार लेना है देवांगन जी, जय श्री राम। घर लेना है देवांगन जी, जय श्री राम। ठीक है, अभी कहा तो BM, सॉरी, ऑडी लेना है करके।
ऑडी Q3 58 लाख रुपए का, बोल दिए जय श्री राम। अब जैसा जैसा वो बोला है वैसा वैसा हुआ है, तो अब जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत? तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा बोला जा रहा है वैसे ही करना है। और जो ऑफलाइन आपको बोल रहे हैं ना, जो ग्रोथ कर रहे हैं बिजनेस में, अगर आप उनकी बात काट रहे हैं तो समझ लो आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा भैया, अपना दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र इस तरीके से है, इसका वीडियो में एक बार आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूंगा। ये जो हमारा यूट्यूब है ना, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे DMPL। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे पार्टनर सर मॉर्निंग का यूट्यूब दो, सर इवनिंग का यूट्यूब लिंक दो बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा, DMPL सर्च करना है यूट्यूब में। और ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले फ्रंट में जहां पर 38,900 सब्सक्राइबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, DMPL लिखा है वहीं पे, और इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइब है। और घंटी को भी दबा देना ताकि कोई भी मैसेज आए तो, कोई भी वीडियो आए तो आपको पहले दिखे। तो देख सकते हैं होम पे क्लिक है, ये होम पे है ना। जो अभी जो वीडियो चल रहा है वो भी ना रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब में दिख रहा है, वो जो मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ वही दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर होम पे लिखा हुआ है, तो जो अभी चल रहा है, जो अभी शॉर्ट वीडियो दिख रहे हैं, तो यहाँ बगल में वीडियो लिखा हुआ है ना, वीडियो को क्लिक करेंगे तो जितना भी वीडियो प्रोडक्ट के बारे में डाले हैं ना, ये भी दिख रहा है। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो जो कि जो छोटा छोटा टेस्टिमनी है ना, शॉर्ट में देखेंगे, सॉरी, ये शॉर्ट लिखा हुआ, इसमें जितने भी छोटे छोटे वीडियो हैं शॉर्ट में टेस्टिमनी बताया गया है वो लिखा हुआ है, सॉरी वो डला हुआ है। और लाइव लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइव में जाएंगे ना, तो जितने भी अभी ना लाइव सेशन चलते हैं ना, मॉर्निंग के इवनिंग के, ये सारे यहाँ पर रहते हैं इकट्ठा। लाइव लिखा है, मुझे भी नहीं पता था। एक दिन मैं सौरभ सर को बोला, सर ये यूट्यूब में रिकॉर्डिंग होता है, वीडियो दिखता नहीं है सर, बोलता हूँ तो मुझे पता है कि लाइव होता है, वहां पर रहता है करके, तब मुझे पता चला। तो मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो मेरे अपलाइन ने मेरे साथ किया। तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि लाइव होता है यहाँ पर सेशन। अभी जो मॉर्निंग सेशन चल रहा है ना, भाई BK देवांगन सर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना है और लाइव में आता है सारे वीडियो। अब आगे चलते हैं। 90% एक्साइटमेंट। ठीक है, इस बिजनेस में आपने अपना ड्रीम बनाया है, तो ड्रीम के लिए एक्साइटेड तो होना जरूरी है। ठीक है, बट मैं थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं हूँ, थोड़ा सिर में बहुत ज्यादा दर्द है इसी कारण से। आगे चलते हैं दोस्तों। 90% एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट होना है, क्यों एक्साइटमेंट होना है? कि आप इस डीएमपीएल कंपनी में जो कि डेली पे आउट देता है, डेली। मैं तो जिस दिन ना यूट्यूब यूट्यूब में देखा था ना, सॉरी सॉरी, फेसबुक में देखा था ना, एड देखा था ना, वर्क फ्रॉम होम कैसा रहेगा, एक दिन में इतना से इतना रुपये इनकम करें, उस दिन से एक्साइटेड हूं मैं। जिस दिन ना वो एड देखा था ना, उस दिन से एक्साइटेड हूं मैं कि यार ऐसा भी होता है कि एक दिन में 6,000 रुपये कमाया जा सकता है। वो इतना भी मेहनत करना पड़े, कोई भी काम हो, कुछ भी हो जाए, ये 6,000 रुपये कमाने वाला जो काम है ना, इसको मैं करके रहूंगा, करके रहूंगा। उस दिन से एक्साइटेड हूं मैं। और आ करके इतना एक्साइटेड होकर के सौरभ सर के साथ बैठ गया। अब उस समय जब बैठा था ना सौरभ सर के पास, तो टकला था, सर भी होंगे मीटिंग में तो याद आएगा सर को। और मैं बहुत पतला दुबला था उस समय, बहुत हिल गया था मैं, मतलब लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कर्ज से लदा हुआ था। ठीक है, उनके सर घर वाले ऑफिस में बैठा था, सर बुलाए थे, तो उसी दिन से सर को मैंने देखा, क्या ग्रेट पर्सनालिटी है यार, क्या हैंडसम लीडर है। ऐसे MD लोग रहेंगे तो उद्धार हो जाएंगे, और लोगों के बारे में सोचते हैं। उस दिन से मैं एक्साइटेड हूं मैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, एक अच्छी कंपनी में है, जो लाइफ टाइम चलने वाला है, जो आगे चल के जो 15 साल 20 साल में बताऊं ना, मैं तो वही चीज सोचता है, 15 से 20 साल बाद ना क्या लाइफ रहेगा साला, सॉरी, हेलीकॉप्टर वगैरह भी रहेगा, हेलीकॉप्टर वगैरह रहेगा, पर्सनल का जहाज रहेगा छोटा वाला। ठीक है, तो उस तरीके से लाइफ होने वाला है, एक ब्रांडेड टाइप का, यानी कि एक जलवा रहेगा आने वाला समय में। बस टिक करके काम करना है, टिक करके काम करना है, वो दिन आने वाला है। बहुत सारे लोग जो होते हैं पेशेंस खो देते हैं, एक्साइटमेंट खत्म कर देते हैं, किसी और तरफ एक्साइटमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कहीं पर भी काम करेंगे कहीं पर भी होगा, हर जगह से यही प्रोसेस होता है। और DMPL अपने आप में ब्रांड बन चुका है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज ऑल ओवर इंडिया में DMPL को कॉपी किया जाता है, लेकिन पेस्ट नहीं हो पा रहा है।
बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश कर पा रहे हैं। आज सेशन, हर मीटिंग ट्रेनिंग को भी कॉपी करते हैं। यहाँ का हर एक एक्टिविटी कराया जाता है उसको भी कॉपी करते हैं। आज सोच करके देखिए, आज इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, आज जो हमारे हमारे जो तीनों एमडी सर जिनका आज ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, आज इंडिया में बड़े बड़े कंपनी वाले लोग उनका ट्रेनिंग कॉपी करते हैं, मैंने देखा है। तो सोच करके देखिए यार, ऐसे सिस्टम है जहां पर दूसरे लोग कॉपी करते हैं, तो कितना बड़े ब्रांड में हैं हम लोग। इसी कारण से खुश रहना है, आगे चल के आपका भविष्य बहुत बेहतरीन होने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो एक्साइटमेंट हमेशा बना करके रखिएगा, एक्साइटमेंट। ठीक है, एक्साइटमेंट बनाना है। मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ, बहुत ज्यादा, अंदर से ज्यादा रहता हूँ, बाहर से कम दिखता है आप लोगों को। ठीक है। और धैर्य बना करके रखना है किन लोगों को, जिन लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं। दो चार लोग मना कर देते हैं, सर मेरे से काम नहीं होगा, सर मेरा पैसा वापस मिल जाएगा क्या? ऐसे ऐसे लोग विचार आने लग जाते हैं। भाई, पहली क्लास से 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने के लिए 12 साल लग जाता है। उसके बाद 5 से 10 साल और पढ़ाई करते हैं। दुनिया भर का पढ़ाई करने के बाद क्या रहता है वैल्यू आजकल? 10,000, 15,000, 20,000, ज्यादा ज्यादा 50,000। एक ही स्कूल में अगर 100 लोग पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ना एक दो लोगों को ही नौकरी मिलता है। एक दो लोगों को पूरा लाइफ, आधा जिंदगी पढ़ाई करने के बाद, और बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, भले खाने के लिए पैसा नहीं होता। माँ बाप कितने भी कर्ज कर करके आपको पढ़ाई करा रहे हैं और फुल एक्साइटेड रहते हैं। और इस बिजनेस में यार 3 महीना सीखना है और 3 साल टिकना है। 3 महीना सीखना है और 3 साल टिकना है। 3 महीना सीखेंगे तो आप 6,000 रुपये कैसे कमाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। 3 साल टिक जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास शानदार एक कार रहेगा और शानदार एक तो घर रहेगा। ये देख पाएंगे आप। टिकना है, लेकिन टिकना का मतलब ये नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया है और बोल रहे हो कि मैं तो टिका हुआ हूँ। लेकिन रोज काम करना है। आप डायरी मेंटेन करिए, दिखाइए कि आप रोज क्या करते हैं। आप रोज अपना फोटो डालिए कि आप कौन सा फील्ड करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या आप वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, दिखाइए आप। हम तो दिखाते हैं भैया अपने सीनियर को हमेशा। जितने पार्टनर्स है ग्रुप में, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जो मेरे ग्रुप में होंगे देखते होंगे, जो कंपनी के ग्रुप में हो उसमें देखते होंगे। एक्टिविटी दिखाते हैं हम। अब दिखाओगे ही नहीं अपना अपना एक्टिविटी दिखाओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हो? ठीक है। तो आपको टिक करके काम करना है। और बोलते हैं ना, एक कोयले का खदान होता है, उसमें हीरा रहता है। और कितनों, बहुत सारे जो होते हैं, कितनों सारे कोयले को खनते हैं तब जाकर के एक हीरा मिलता है, एक डायमंड मिलता है। उसी तरीके से एक ताश का पन्ना होता है, 52 पत्ती होता है, 52 में से 4 इक्के होते हैं। लेकिन पत्ते जो है पलटते जाओगे, पलटते जाओगे, पलटते जाओगे, तब जाकर के वो इक्का मिलेगा। और यही इक्का आपको ले जाएगा करोड़पति, अरबपति तक। ठीक है। तो धैर्य बना करके काम करना है इस बिजनेस में। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था, जी हाँ, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। आज आपके घर में बोल रहे होंगे फालतू काम है मत करो। मुझे भी बोल रहा था मेरी मैडम, और यही फालतू काम को कर करके आज 35 लाख रुपए घर बना लिया हूँ। ना उसको पानी भरने का टेंशन होता है, ना कहीं आने जाने का टेंशन होता है। कार में जाती है, कहीं आती है जाती है, तो कुछ लेने के लिए टेंशन नहीं होता है। बिना पैसे का दुकान चले जाती है, बाहर को भेजती है और पैसा चले जाता है। इतना फैसिलिटी मिल गया है। तो आज लोगों को पता नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। अभी आंख नहीं खुला है। जैसे कि मुझे एक चीज याद है, लोग बताते हैं कि पहले बीएसपी में लोगों को लाया जाता था और लोग भग जाते थे। आर्मी बटालियन में लोगों को लाया जाता था, लोग नहीं आते थे, भग जाते थे। लेकिन आज बीएसपी का नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ता है? आर्मी बटालियन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले लोग भगते थे। उसी तरीके से आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब लोगों को बताते हैं ना, तो लोग भग रहे हैं। आने वाले समय में ना लोग इनका पढ़ाई करके आएंगे, पढ़ाई कि क्या टेक्निक्स है, क्या एक्साइटमेंट होता है, क्या एनर्जी दिखाना होता है, क्या माइंडसेट होता है, कैसे बोलना है, कैसे बताना है। ये पढ़ाई करके आने वाला समय माना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी समय मिला हुआ, इतने शानदार आप लोगों को सेशन दिया जाता है। जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, इतना बेहतरीन बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सीखिए और सीख करके इस बिजनेस में काम करिए। अगर आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते ना दोस्त,
तो आप लाइफ में कहाँ सफल होंगे देख लीजिए आप। एक बार और लाइन पढ़ लेते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। कहते हैं ना आपको तेरे बस का नहीं है, या तू नहीं कर सकता, या कुछ भी बोलते हैं, उन्हीं को ही करके दिखाना है, ठान लेना है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा लोअर कैटेगरी का आदमी था, ठीक है, और थोड़ा सा बत्तू टाइप का आदमी था। तो लोग मुझे लबरहा टाइप का आदमी है, ये है वो है, बेकार आदमी है, कुछ नहीं कर सकता, ये कई ठो कर्जा लेकर के धंधा पानी किया, तो चार ठो कंपनी किया है, इसका बाइक वाइक खिंचा गया है, डूब गया है, अब आप कुछ नहीं इसके पास। बहुत कुछ लोग बोलते थे। जब डीएमपीएल में आया तब लोगों को बताया तो लोग भरोसा नहीं किए। डी आया था, भरोसा नहीं किए, इसी कारण से 350 लोगों को मैंने डायरेक्ट ज्वाइन कराया है, 350 लोगों को। क्यों? क्योंकि मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, जो लोग मेरे घर वाले लोग हैं, जो लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, मैं प्रूव करके दिखा दिया। 350 से ज्यादा डायरेक्ट मैंने किया है भाई, अपने डायरेक्ट नहीं किया है, लोगों को हेल्प किया है, इस तरीके से किया है, 350 लोगों को डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ साथ आज का सेशन यहीं पर एंड किया जाता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सालंदा से इतने लास्ट समय तक आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ करीबन 500 लोगों के आसपास बने हुए हैं, और यहाँ पर